Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 251. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 251 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 251 पार्ट 11 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 251 talk about inconsistency between laws made by Parliament under Articles 249 and 250 and laws made by legislatures of states. आर्टिकल 251 में पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 249 और 250 के तहत बनाए गए कानूनों और स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता यानी इनकंसिस्टेंसी के बारे में चर्चा की गई है। आसान शब्दों में ऐसा कहें तो यदि पार्लियामेंट द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के संबंध में, तो यदि कोई कानून स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी बना दिया जाता है और वह कानून आर्टिकल 249 और 250 के संबंध में असंगतता यानी इनकंसिस्टेंसी या फिर उसके प्रतिकूल हो यानी उससे असंगत हो, तो दोनों के बीच ऐसे असंगतता के आधार पर जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा, उसी सिचुएशन पर क्या होगा यहाँ इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। नथिंग इन आर्टिकल्स 249 एंड 250 shall restrict the power of the legislature of a state to make any law under which this constitution it has power to make. But if any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament which parliament has under either of the said articles power to make, the laws made by parliament whether passed before or after the law made by the legislature of the state shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall to the extent of the repugnancy but so long only as the law made by parliament continues to have effect be inoperative. आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 की कोई भी बात किसी स्टेट के लेजिस्लेचर को कोई ऐसी विधि यानी कानून बनाने की शक्ति को निर्बंधित नहीं करेगा जिसे इस संविधान के अधीन स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, किंतु यदि स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून का कोई उपबंध यानी प्रोविज़न पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के किसी उपबंध के विरुद्ध है जिसे पार्लियामेंट को आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में से किसी के अधीन बनाने की शक्ति हो, तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून चाहे वह स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून से पहले पास की गई हो या बाद में, प्रबल होगा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून। और स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून जो हैं वो विरोध की सीमा तक, जब तक वो विरोध करेंगे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को विरोध की सीमा तक, किंतु केवल तब तक इनऑपरेटिव यानी अप्रभावी होंगे जब तक पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून प्रभाव में रहता है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि आर्टिकल 249 और 250 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 249 में यह बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो पब्लिक के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के हित के लिए अगर कोई कानून बनाना है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट से मामलों से संबंधित, तो वह बना सकता है। और 250 में यह बताया गया है कि इमरजेंसी जब चालू हो, जब देश में इमरजेंसी लगा हो कंट्री में, तब जो है स्टेट लिस्ट के मामलों पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो इन दोनों केस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मामलों पर कानून बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 249 और 250 की कोई भी बात जो है किसी स्टेट के लेजिस्लेचर को किसी ऐसे कानून बनाने की शक्ति को बनाने से, मतलब ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकेगी स्टेट के लेजिस्लेचर को, जो स्टेट के लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट से संबंधित मामलों में कानून बनाने का जिसको अधिकार है।
मतलब जिस जिस के संबंध में स्टेट की लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है, उस कानून बनाने से जो है पार्लियामेंट नहीं रोकेगी स्टेट को। लेकिन जो यदि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के, जो पार्लियामेंट आर्टिकल 249 और 250 के तहत कानून बनाता है, उससे असंगत है स्टेट के लेजिस्लेचर का कानून, तो वह कानून जो है पार्लियामेंट का, वहाँ पे जो है पार्लियामेंट का कानून वहाँ पे जो है माना जाएगा, और स्टेट का लेजिस्लेचर को द्वारा बनाया गया कानून वह प्रबल में नहीं रहेगा। और वह कब तक प्रबल में नहीं रहेगा स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून? जब तक जो है पार्लियामेंट का द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहे, जब तक इमरजेंसी रहे, जब तक लगे कि अभी तक जो है नेशनल इंटरेस्ट में जो हम पार्लियामेंट को कि काम अभी और होना चाहिए, और देर तक कानून रहना चाहिए, जब तक ये नेशनल इंटरेस्ट पूरा ना हो जाए, जब तक उनकी मतलब वह अवधि समाप्त ना हो जाए, जब तक पार्लियामेंट का वह कानून का प्रभाव समाप्त ना हो जाए, तब तक जो है पार्लियामेंट का कानून बना रहेगा और स्टेट का कानून प्रभावी नहीं रहेगा। और यहाँ पर यह बात भी कह दी गई कि केवल उन मामलों में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर का कानून प्रभावी नहीं रहेगा जिन मामलों में असंगतता है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर के कानून के बीच जिन मामलों में असंगतता है, उसी मामले में केवल जो है स्टेट का लेजिस्लेचर का कानून प्रभावी नहीं रहेगा। बाकी जिस मामले में असंगतता नहीं है, उस मामले में जो है स्टेट के लेजिस्लेचर का कानून प्रभावी रहेगा। मान लीजिए कि स्टेट के लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और जो है पार्लियामेंट ने भी सेम ही कानून बना दिया, तो यहाँ तो असंगतता तो है ही नहीं, तो जो है तो इस समय जो है कानून प्रिवेल रहेगा स्टेट के लेजिस्लेचर का भी। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.